धन्यवाद करती हूँ अध्यक्ष महोदय। आपके संरक्षण ने मुझे बेहद संवेदनशील विभाग के विषय की, जिसकी बहुत आवश्यकता है मेरे जिले में, इसकी बात रखने का अवसर मिला है। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ कि प्रदेश के सभी विधायकों को उन्होंने विशेष राशि आवंटित की है, जिसके माध्यम से वो अपने क्षेत्र का विकास कर सके। रीति पाठक जी को अपना पूरा प्रश्न करने दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं तो अब समय काफी चला गया, संक्षिप्त में प्रश्न करो। मैं तो धन्यवाद देने के लिए खड़ी हुई थी, क्योंकि क्षेत्र में मिले हैं और उसमें मेरी सहभागिता हुई है और एक बड़ा विषय है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने संवेदनशील स्थल के लिए संवेदनशील भावनाओं के साथ एक संवेदनशील व्यक्ति का चुनाव किया है और उनसे हमारी उम्मीद इतनी हो जाती है कि मुझे लगता है जो सामान्य उम्मीद है उससे कई गुना ज्यादा बढ़ के होती है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी की बात कर रही हूँ, जिनके पास स्वास्थ्य विभाग का भी अमला है। अब आ जाती हूँ आदरणीय अध्यक्ष महोदय अपने विशेष बात पर उससे पहले जरूर कहना चाहती हूँ कि रीवा के लिए जिस तरह से आपने चिंता की है, मुझे पूरी उम्मीद है सीधी के साथ पूरे मध्य प्रदेश की चिंता स्वास्थ्य विभाग के विषय में आपके माध्यम से होना है, क्योंकि अभी उत्तर मैंने देखा है। और ये पहले सवाल को मैं अपने उत्तर से, आपके जवाब से मैं पढ़ना चाहती हूँ। इसमें लिखा है कि पद पूर्ति एक निरंतर प्रक्रिया है, समय सीमा बताया जाना संभव नहीं। तो निरंतर, अनवरत और सतत प्रक्रिया का ज्ञान हमें भी है अध्यक्ष महोदय। मैं बड़े ही विनम्रता से आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी को ये निवेदन करना चाहती हूँ कि सम्मानीय उप मुख्यमंत्री जी जो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि चूंकि आपको तो पता ही होगा, हमारे सीधी जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था हमेशा हाईलाइटेड रहती है। अभी परसों की बात है और उसके एक दिन पहले की बात है। गंभीरता से विषय को हम व्यक्तिगत रूप से चर्चा करेंगे, अगर आप अनुमति देंगे तो, पर अनुमति नहीं मिल पाती है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि इसमें 36 पद स्वीकृत हैं। हमारे जिला चिकित्सालय में जो विशेषज्ञों की बात करूं तो 36 पद स्वीकृत हैं, जिसमें 12 पदों पर विशेषज्ञ कार्यरत है। सिर्फ 12 पद ही खाली, और इसमें जो रिक्त पद है उनकी संख्या अध्यक्ष महोदय 24 है। कैसे चलेगा हमारा अस्पताल? और चिकित्सा अधिकारी की अगर मैं यहाँ पर बात रखूं तो इसमें 21 पद स्वीकृत है, जिसमें 17 पदों पर चिकित्सक कार्य कर रहे हैं, जिसमें संविदा और रेगुलर ये दोनों को मिलाकर मैं बात कर रही हूँ। तो चूंकि उत्तर तो मैंने पहले ही पढ़ दिया, अब आप उसी चीज को वो करेंगे, लेकिन मैं ये कहना चाहती, पहला प्रश्न पूरा हो जाए अध्यक्ष महोदय। आपके संरक्षण में मेरा ये कहना है, पहला प्रश्न कि इसमें क्या सरकार के माध्यम से कोई विशेष निर्देश है कि जिनकी पदस्थापना हमारे डॉक्टरों के हमारे सीधी जिले में होती है, लेकिन ये तुरंत 1 दिन 2 दिन के बाद दूसरे जिले में, तीसरे जिले में चले जाते हैं, तो कम से कम ऐसे निर्देश दिए जाए कि 3 साल के लिए हमारे पिछड़े जिले में भी आकर काम करें। आदिवासी बाहुल्य जिला है और बड़ी आवश्यकता है। इतने हाईलाइटेड हम लोग सिर्फ स्वास्थ्य व्यवस्था की अव्यवस्था में होंगे तो कैसे काम चलेगा अध्यक्ष महोदय? आपका संरक्षण चाहिए। कृपया बैठिए। मैं अध्यक्ष महोदय विशेष संरक्षण आपका चाहती हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारे तत्कालीन मध्य प्रदेश सरकार ने मिलकर मेडिकल कॉलेज स्वीकृत कराया था हमारे सीधी जिले में, और जिसकी प्रक्रिया निरंतर चल रही है अध्यक्ष महोदय। जिला प्रशासन के माध्यम से मिलकर भूमि आवंटित कर लिया, लेकिन उसमें भी लगातार लगा हुआ कि ये इधर चेंज हो जाए, इधर चेंज हो जाए, उससे मुझे मतलब नहीं है। पर आपके संरक्षण में मैं ये कहना चाहती हूँ कि अध्यक्ष महोदय, इसमें जो लगातार मैं चिंता करती हूँ, पूछती हूँ, तो इसमें ये उत्तर आया है कि पीपीपी आधार पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु जारी प्रथम चरण की निविदा में किसी भी निविदाकार द्वारा कोई बिड प्राप्त नहीं हुई और होगी भी नहीं अध्यक्ष महोदय। मैं आपको बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह रही हूँ कि नहीं होगी, क्योंकि सीधी जिला ही नहीं है इस स्तर का। आप समझ रहे हैं, यहाँ पर लगातार अगर हम कुछ अच्छा करने का प्रयास करेंगे तो बहुत सारे लोग हैं जो पूरी ताकत के साथ उसको बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पीपीपी से तो इसको हटा दें, सरकार अपने संरक्षण में ले। आप जैसे संवेदनशील जनप्रतिनिधि जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, इसको अपने संरक्षण में ले, इसको सरकार के संरक्षण में हमारे यहाँ का मेडिकल कॉलेज हो। और देखिए, आदिवासी बाहुल्य जिला है, हमारे यहाँ लोग आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हैं, इंडस्ट्री एरिया भी नहीं है, अभी तक हमारे यहाँ ट्रेन भी नहीं पहुंच पाई है। और बगल के जिले में तो आप जैसे आदरणीय जनप्रतिनिधि ने तो वो शुरू कर दिया अपना वायुयान सेवा, लेकिन हम लोग तो वैसे ही बैठे हैं बेचारे बन के। इसलिए आपके विशेष दृष्टि की आवश्यकता है। मैं चाहती हूँ कि इसको सरकार संरक्षण में ले, पीपीपी मॉडल इसमें खत्म कर दे और इसमें शीघ्र कार्यवाही। एक मिनट, क्योंकि मैं ऐसा मानती हूँ कि पीपीपी मॉडल हम जैसे जिलों के लिए, सीधी जैसे जिलों के लिए उचित नहीं है, और यहाँ पर कोई भी बड़ा इंडस्ट्रियल बड़े व्यक्ति यहाँ पर अपना इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। मेरा निवेदन फिर से मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से करना चाहूंगी कि इसको सरकार अपनी संरक्षण में ले और सीधी जिले का उद्धार करे अध्यक्ष महोदय। आदिवासी पिछड़ा जिला है, समझ में आ गया है। आयुष्मान कार्ड में माननीय मंत्री देखिए,
केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो उड्डयन की जो नीति है उसमें 200 किलोमीटर पे ही एयरपोर्ट बन सकता है। तो संभागीय मुख्यालय में एयरपोर्ट यदि बना है तो वो सिर्फ हमारे लिए नहीं बना, आपके लिए भी बना है। आप उसका पूरा उपयोग करिए और राजेंद्र सिंह जी भी उसका पूरा उपयोग करें। माननीय राजेंद्र सिंह जी, दो प्लेन चल रहे हैं भोपाल से रीवा, और तीसरा रीवा से इंदौर चलने वाला है 72 सीटर वाला। तो ये सब आप ही लोग के लिए किया जा रहा है। दूसरा, जहाँ तक पीपीपी मोड में, एक बार इनको बैठा के ले जाइए। कल परसों हमें जाना है, परसों आपका टिकट करा लेते हैं। तो जहाँ तक पीपीपी मोड पे मेडिकल कॉलेज शुरू करने की माननीय रीति जी ने बात उठाई है, तो ये नीतिगत फैसला हुआ है। और क्योंकि आजकल निजी निवेश को भी प्रोत्साहन करने का केंद्र सरकार भी बहुत जोर दे रही है। डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार भी उसको बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ा रही है। और निजी पूंजी निवेश में भी जो मेडिकल कॉलेज खुलते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें भी एडमिशन तो 80% बच्चों का फीस तो सरकारी जमा करती है। 80 to 90% फीस तो सरकार जमा करती है, तो बच्चों को कोई परेशानी होनी नहीं है। और उनके जो अस्पताल खुलते हैं उस अस्पताल में भी आयुष्मान कार्ड योजना से 80 to 90% गरीबों का इलाज उसी प्रकार से होता है जैसे सरकारी अस्पताल में होता है। तो इसलिए कोई भी निवेश आए, किसी भी मॉडल से कोई भी मेडिकल कॉलेज बन जाए, इसका हम लोग प्रयास कर रहे हैं। एक बार टेंडर किया था, कोई आया नहीं। नम्रता के साथ कहना चाह रही हूं। और दूसरा, क्योंकि सिर्फ 12 जिलों में ये पीपीपी बोर्ड में मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, तो 12 जिले के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनके लिए भी ये जवाब, आपने ऐसा सवाल पूछा है जिसका जवाब कई लोगों को मिलना है। तो 30 मार्च तक दूसरी बार जब ऑफर आ जाएगा तो उसमें ये मालूम क्लैरिटी आ जाएगी कि कौन से जिले में निवेश करने के लिए लोग रुचि ले रहे हैं, और उसके बाद फिर आगे निर्णय करेंगे। पूरा प्रश्न को समाप्त करें। जो नीतिगत फैसला है आने वाले समय पे यदि उस नीति पे कोई पुनर्विचार करना होगा तो आप तो बहुत ही वरिष्ठ हमारे विधायक हैं, आपके साथ बैठ के, मुख्यमंत्री जी के साथ बैठेंगे, आपके साथ बैठ के जो जरूरी निर्णय करना होगा, नीतिगत फैसले में यदि कोई बदलाव करना होगा तो हम लोग चर्चा कर लेंगे। डॉक्टर अभिलाष पांडे जी।